हेलो गाइस, मैं आपकी जैज़ी और आज हम बनाएंगे चोको कुकीज़। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस अपडेट होती रहें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बटर लिया है और उसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं स्मैश करूँगी। हमें तब तक स्मैश करना है जब तक ये अच्छी तरह से स्मैश नहीं हो जाता। इसी के साथ मैं यहाँ पे शुगर का यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड किया है। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल शुगर का यूज़ किया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें इसको तब तक मिलाना है जब तक ये अच्छी तरह से बटर में मिल नहीं जाता। अब मैं यहाँ पे 2 बाउल मैदे का यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और छानना सबसे ज़रूरी स्टेप है, तो आप भी गाइस मैदे को अच्छी तरह से छान लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ बाउल कोको पाउडर का यूज़ किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 स्पून वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ की टेस्ट अच्छा आएगा और खुशबू भी। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं हाथ से मिला रही हूँ, क्योंकि हाथ से अच्छी तरह से मिल जाता है। और ध्यान रखना है कि हमें इसको सख्ती के साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि उसके साथ कुकीज़ थोड़ी सख्त बन जाएगी। तो यहाँ पे इसे धीरे धीरे ही मिलाना है। तो यहाँ पे मैं हाफ स्पून बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। जो कि कुकीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे कि हमारे मटेरियल में जो बेकिंग पाउडर है अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं लूकवार्म मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। तो ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे लूकवार्म मिल्क का ही यूज़ करना है और हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है मिल्क का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाऊंगी और इसको अच्छी तरह से मिलाते जाऊंगी। तो ध्यान रखिए कि हमारा स्टफ इस तरह का बनना चाहिए। तो गाइस ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी कुकीज़ बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये देखने में ऐसा लग रहा है। और मैंने इसकी कुकीज़ बना के तैयार कर ली है ओवन में रखने के लिए। यहाँ पे मैंने कुकीज़ कटर का यूज़ किया है। तो अगर आपके पास कुकीज़ कटर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हो। तो अब मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ, जो कि मैं 180 डिग्री पे और 20 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। आप देख सकते हो गाइस कुकीज़ बनके बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सच में बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट कुकीज़ बनी थी।
यहाँ पे आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो गाइज आप भी अपने घर पे ट्राई